भाई तेजस्वी यादव ही नेता हैं, इसमें कोई बट नहीं है। हालांकि मगर सवाल तो लगातार ये उठ ही रहा है कि भाई समन्वय इस बात को लेकर है कि नहीं। अब विनय जी जैसे कह रहे हैं कि भाई वो सिर्फ पूरा मैसेजिंग का ही पार्ट है कि अन्य जातियों, जो यादव के अलावा जो जातियां हैं, उनके कहीं मन में शंका ना आए, वो कहीं एनडीए की तरफ ना चले जाए, इसलिए सिर्फ घोषित नहीं किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल तेजस्वी के चेहरे के साथ दो लायबिलिटी जुड़ी हुई है। एक तो जो बिहार में बदलाव की राजनीति चाहते हैं, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका वोट भी महागठबंधन की ओर इसलिए नहीं जाता है क्योंकि लालू यादव पे जंग राज का एक मुहर लगा हुआ है। जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो कांग्रेस को फायदा होता है। 2019 में फायदा हुआ था। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी का कोई फायदा नहीं होता है। वो वोट यू टर्न होकर फिर एनडीए में चला जाता है। तो ये एक तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि तेजस्वी यादव का मतलब होता है, महागठबंधन में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का होने का मतलब है कि उनका उनका जो जनाधार है, यानी जो यादव जन समर्थन है, उनका वहां पे प्रभुत्वशाली हो जाना, जिससे अति पिछड़ी जातियां और दलित जातियां अक्सर नाराज रहती हैं। अभी जो सामाजिक ताना बना है, इसमें दलित जाति और अति पिछड़ी जाति, यादव जाति से के बीच में एक गैप है, और उसी का फायदा एनडीए को मिलता भी है। तो ये दो लायबिलिटी उनके चेहरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और सरकार पे एक आरोप, खुल्लम खुल्ला आरोप लगाए थे कि इनके जो मंत्री हैं, सरकार में 30% रिश्वत लिया जाता है। इस जी। तरीके से ये आंकड़ा उनका सच हो या झूठ हो एक अलग विषय है, लेकिन वो आंकड़ा देकर के ये सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि केवल जंगाराज मेरे समय में नहीं था, यहाँ भी करप्शन है। करप्शन की बात वो इसलिए बोलते हैं। लेकिन चाहे वो जितना तर्क दे दें, जंगल राज का जो नैरेटिव इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि ये उसके कारण एंटी इनकम्बेंसी का वोट महागठबंधन में नहीं जाता है। हम्म। और इस बात को कांग्रेस अपने बैठकों में, आरजेडी के साथ बैठकों में उठाती भी है। दूसरी बात यह है कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाए, अगर मान लेते हैं कि चुनाव से पूर्व तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें, अगर ऐसी कोई जिद आरजेडी की हो सकता है कि चाहे जो भी इसका परिणाम हो, लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव से पूर्व घोषित किया जाएगा। लेकिन वो एक आखिरी कड़ी होगी। वो तभी घोषित किया जाएगा जब सभी गुत्थियां सुलझ जाए, जैसे सीटों का बंटवारा सुलझ जाए, किसको कहां सीटें मिलेंगी वो सुलझ जाए। देखिए, इस गेम में, सीटों के बंटवारे के गेम में, सबसे अधिक हमेशा कांग्रेस ही हाशिए पे रही है। पटना का कोई रहने वाला हो, उसको हरनौत में, समस्तीपुर में टिकट दिया जाता है। भागलपुर के रहने वाले को पटना साहिब में टिकट दिया जाता है। तो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ आरजेडी टिकट बंटवारे में मनमानी करती है, और अब तक कांग्रेस इस हस्तक्षेप की अनदेखी करती आई है, इसका खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। जो आज उसकी जो स्थिति है, उसके उसके पीछे वही कारण है। तो उस जो बी टीम की जो उनकी छवि बन पाई है, इससे उभर रही है। और इस बार कांग्रेस पार्टी अपने मनमाफिक सीटें लेगी। संख्या मान लेते हैं 70 के आसपास हो, 70 से कम भी कुछ हो या कुछ ज्यादा हो, वो चल सकता है, लेकिन सीटें कौन सी लेंगे ये कांग्रेस तय करेगी। और अभी जो वक्त बोर्ड का जो वक्त बिल जो पास हुआ है, इसके बाद जो देश की राजनीति में जो अल्पसंख्यक समाज की जो राजनीति का जो उबाल है, उसके बाद बिहार में पहला चुनाव है। तो इसमें कांग्रेस का एक टास्क है ये दिखाना भी कि जो बिहार बिहार के जरिए ही वो एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये दिखाना भी चाहती होगी कि जो अल्पसंख्यक समाज है, उसको वही लीड करते हैं, न कि कोई उनका कोई सहयोगी जो घटक दल है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव आता है, तो कोई भी घटक दल कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को तो जब भी इंडिया गठबंधन बनी थी, एक दिन के लिए भी जो उनके सहयोगी दल हैं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं माने थे। तो असली जो कांग्रेस का संघर्ष है, वो अपने अपने ही घटक दलों से है। उसके बाद वो विपक्षी पार्टी, यानी जो बीजेपी, उसके लिए जो विपक्षी, उससे उसकी टकराहट होगी। तो वो लड़ाई, बिहार की लड़ाई कांग्रेस के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए वो जम के लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए तो वाकई पूरी वर्चस्व की जंग है, क्योंकि उसके दिमाग में आने वाला चुनाव जो 2025 का, उससे ज़्यादा 2029 का लोकसभा चुनाव चलता है। तमाम स्ट्रेटजी लोग कह रहे हैं कि उसी के हिसाब से बन रही है।